कॉर्पोरेट फर्म में, तो उसके पास बहुत टाइम है, रात का भी और मिड ऑफ द डे का भी, कि वो उसमें कुछ ना कुछ कर सकता है अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी निकालने के लिए। तो ये पांच टोटल टोटल तो नहीं कह सकते ना, लेकिन ये पांच बेसिक जो स्टडीज हैं कि आप ये करके आप इस फील्ड में उतर सकते हो। अच्छा, मैं अपनी बारे में बताऊंगा कि मेरा जो काम है वो प्रोजेक्ट उठाने का सिर्फ है। मैं करता नहीं हूँ कुछ, ना मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ना मुझे एनिमेशन आती है, ना मुझे मोबाइल वेब डेवलपमेंट आती है। मेरा काम है एज ए एजेंट का। अब मैं उसको इजी कर दूंगा इस तरीके से कि मेरा काम होता है प्रोजेक्ट उठाना और करवाना। मुझे नॉलेज इन सबकी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं खुद काम नहीं करता, ये मेरा काम सिर्फ प्रोजेक्ट उठाने का है। चलें, सबसे पहले आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको पता होगा आते हैं लोगो, आपके पास आ गए बैनर एंड ब्रोशर आ गए। लेकिन इसमें फ़र्क है, ये वो नहीं है जो आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि यार लोगो चाहिए मैं बना दूंगा। ये वो वाले लोगो नहीं होते। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के लोगो आते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स भी आती हैं आपसे बनवाने के लिए। सेकंड आ गया 2D एनिमेटेड वीडियोस। 2D एनिमेशन, बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि मैं आपको इजी कर देता हूँ। आपने फूड पांडा के ऐड देखे होंगे, आपने ये सर्फ वर्फ के ऐड देखे होंगे, ये सारे एनिमेटेड वीडियोस में आ जाते हैं। थर्ड पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। जितने भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, वेदर यू आर यूजिंग एंड्रॉयड और iOS, तो उसकी एप्लीकेशन की जो डेवलपमेंट होती है उसको कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट, कि जो जो वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं उसकी डेवलपमेंट को वेबसाइट डेवलपमेंट कहा जाता है। और UI UX डिज़ाइन, इंटरफेस, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन होती है या वेबसाइट होती है, उसका जो आपको नज़र आ रहा होता है, जो आपको व्यू कर रहे होते हो, जैसे कि आप बोल रहे होते यार फेसबुक बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छी कैसा, आप बोलिए यार इसमें आइकन्स बड़े अच्छे हैं, या टेक्स्ट अच्छी तरीके से अपेयर हो रहा है, या कलर कॉम्बिनेशन जो ब्लू और ब्लैक है डार्क मोड में, और ब्लू और वाइट है नॉर्मल मोड में, तो वो आपको अच्छा लगता है। ये सारा काम कहलाता है UI UX डिजाइनिंग। यूजर इंटरफेस UI, और यूजर एक्सपीरियंस UX। तो ये सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन तब जब आप इस मतलब इन टूल्स पे थोड़ी कमाल हासिल कर लोगे। ये इजी टूल्स नहीं होते, और क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो भी इतना इजी नहीं होते, लेकिन एक बार आप स्टार्ट करोगे तो आप रुकोगे नहीं, ये भी मैं बोल रहा हूँ। चलें नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं अपवर्क से। व्हाट इज अपवर्क? तो अपवर्क एक टूल है जो मार्केट में अभी तक सबसे अच्छा है। उसकी रीज़न कुछ है। सब नंबर वन ये कि कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीलांसर, फाइवर और पीपल पर आवर। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अपवर्क के जो इंटरव्यूज होते हैं, या अपवर्क की जो वेरिफिकेशन की कॉल्स होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी ट्रिकी होती हैं। उसमें वो एक दो आपसे बात कर लेते हैं, वो सीधा वीडियो कॉल होती है, जैसे कि आपने अपवर्क पर अकाउंट बनाया, आप बना लोगे। लकीली आपने एक प्रोजेक्ट उठा लिया। जब आपने प्रोजेक्ट उठा लिया, आपने आपको आता था प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट कर भी लिया। जब क्लाइंट माइलस्टोन या पेमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, वो रिलीज करेगा, तो आपके अपवर्क के अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। लेकिन मसला तब आएगा जब आप उस अपवर्क के अकाउंट की पेमेंट को अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक कॉल आएगी। आपको कॉल पे बात करनी पड़ेगी 3 से 4 मिनट। तो वो कॉल में बेसिकली कुछ नहीं होता, वो वेरिफिकेशन कॉल होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कभी कभी वो कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कि आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जो प्रोफाइल है, वेट अ सेक, सॉरी। तो मेरी जो प्रोफाइल है वो बेसिकली एनिमेशन की, आप देख सकते हैं, मैंने सर्च में भी डाला हुआ है, 2D एनिमेशन, एक्सप्लेनर, वीडियो, इलस्ट्रेशन। तो जो मेरी जो नीश है उसके जो टूल्स हैं वो हैं, टोटल 3 4 हैं। उसमें सबसे पहले आता है अडोब इलस्ट्रेटर, देन आता है अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, फिर अगर एडिटिंग करवानी है तो एडोब प्रीमियर प्रो, और अगर डिजाइनिंग करवानी है मोबाइल या वेब ऐप की तो आता है आपका अडोब XD या अडोब इन डिजाइन। तो ये
छोटा सा पहले वो पूछ लेते हैं आपसे कभी, और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते भी नहीं है, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि रेयरली होता है। मुझसे पूछ लिया था कि आप टूल्स बता दें कौन कौन से यूज करते हैं। तो वो मैं कंफर्टेबल था बताने में और मुझे नॉलेज पूरी थी, तो मैंने उनको इजीली बता दिया कि भाई ये टूल है मेरे चार, और मैं ये यूज करता हूँ। तो उनको समझ आ गया कि कोई मतलब फेक नहीं है, क्योंकि इसमें बॉट्स भी बहुत होते हैं। तो उसको लगा कि सही है भाई बंदा, और उसने मुझे ज्वाइन कर दिया, मतलब मैं वेरीफाई हो गया। अच्छा, अपवर्क पे जो टोटल सिनेरियो है वो ये है कि आपके पास कनेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, और सिर्फ ऊपर ऊपर वाली बातें बताऊंगा। और जो एंड में बताऊंगा मैं कि गिग कैसे बनाते हैं, जिसकी यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं वीडियोस के, हाउ टू मेक अ प्रपोजल, हाउ टू बिड, हाउ टू मेक अ केक। तो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा, और वो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। मसला क्या है कि लोग जाते हैं, समझते नहीं है, और करने की तरफ पहले जाते हैं। तो वो मैं उसको समझता हूँ कि एक प्रपोजल लिखना या बिट करना बहुत इजी पार्ट है, और वो कोई भी कर सकता है। लेकिन बस एंड तक आप जुड़े रहें, हम आपको पूरा बता देंगे। अच्छा, अपवर्क पे जो टोटल सिनेरियो होता है वो ये कि आपके पास इस तरीके से, जैसे कि माई फीड है, इसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं। आपने क्लिक करा, क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि हर जो प्रोजेक्ट होता है ना उसमें कुछ कनेक्ट लगते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कनेक्ट होता क्या है। मैं आपको एक बार समझाऊंगा, आपको सारे लिए समझ आ जाएगा। कनेक्ट होता है जैसे कि आप कोई भी फ्रीलांसिंग की साइट खोली है, जैसे कि अपवर्क हो गया, पीपल पर आर हो गया, या फाइव वो फ्रीलांसर हो गया। तो इसमें आप एक वेबसाइट से जब काम हासिल कर रहे हो, आप वहां से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो, अपनी पेमेंट्स वहां गिरवा रहे हो, मतलब आपकी पेमेंट्स वहां सिक्योरली आ रही हैं, तो वेबसाइट को भी तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना। तो वो कनेक्ट होता है। अब हर प्रोजेक्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने कनेक्ट लगेंगे। कनेक्ट, इस कनेक्ट को इजी वर्ड में कह सकते हैं, टिकट होता है। टिकट होता है एक प्रोजेक्ट पे अपना प्रपोजल लिखने का या बिट करने का। तो कोई कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको 6 कनेक्ट देने पड़ते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको 4 कनेक्ट देने पड़ते हैं, कुछ में आपको 2 देने पड़ते हैं, कुछ में आपको 1 देना पड़ता है। फिर अब इनका अपवर्क का बिल्कुल ही नया एक मॉडल आया है जिसमें आप अपने कनेक्ट को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रपोजल को बूस्ट कर सकते हैं। उसमें आप अपने और कनेक्ट दे सकते हैं। तो ये है अपवर्क का टोटल सिनेरियो। इसमें राइट साइड पे आपके पास पब्लिक अकाउंट है, अवेलेबिलिटी एज नीडेड, ओपन टू ऑफर्स, प्रोफाइल कंप्लीशन जिसमें जिसमें मेरी 100% हुई है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, एक बार आप खुद उतरोगे या आप खुद बैठोगे अपना अकाउंट खोलोगे, तो आपका भी इजीली 100% कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नाउ सेकंड है पीपल पर आर। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पीपल पर आर जो यूज होता है, जिसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हैं मोर देन 90% प्रोजेक्ट्स आते ही सिर्फ यूके के हैं। तो पीपल पर आर का भी सेम यही सीन होता है कि इसमें आपके पास इसका ऐसे यूजर फ्लो है ना, जो इंटर फ्लो है वो बहुत इजी है। आप इजीली देख सकते हो कि कौन कौन सा नया प्रोजेक्ट्स आया है, और आप उस पर अपना पढ़ो, जो आपको समझ आया, आपको लग रहा है कि यार हाँ मैं इस पे काम कर सकता हूँ, तो आप उस पर बिट करो, उसको प्रपोजल लिखो, वरना आप छोड़ दो। ये कैटेगरीज हैं, जैसे कि एडमिन, बिजनेस सपोर्ट, क्रिएटिव आर्ट, डिजाइन, मोबाइल मार्केटिंग। अच्छा, अब मैं सारी क्यों नहीं करता, ये सुल्तान महमूद अपना कैमरा बंद कर दे। थैंक यू। चलें, अब इतनी सारी फील्ड्स हैं कि सवाल ये है कि सिर्फ चंद ही क्यों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, एनिमेशन हो गई, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गई, और यूआई यूएक्स हो गया। तो सिर्फ यही क्यों? देखें इन फील्ड्स का फायदा क्या है, जो मैं बिल्कुल ही खुल के बात करूंगा। इनमें पैसा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फील्ड में। उसमें भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा, जैसे कि कोई कॉपी राइटिंग करता है जो गलत नहीं है, अच्छा है। कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है जिसको एसईओ बोलते हैं, एसएमओ बोलते हैं। कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है, कोई मार्केटिंग करता है, कोई बिजनेस सपोर्ट देता है, कोई वीए बन जाता है। तो है सब अच्छी, लेकिन जो मैंने आपको 5 बताई हैं आप मार्केट में देख लें, उसमें आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप ज्यादा अमाउंट कमा सकते हैं। तो देखें साफ बात है, मैं ये बोलता हूँ कि इस टाइम में हर कोई पैसे के पीछे ही भाग रहा है। मैं बिल्कुल फ्रेंकली होकर बात कर रहा हूँ, हर कोई पैसे के पीछे ही भाग रहा है। तो बंदे को चाहिए कि वो जिस फील्ड में अपना टाइम दे, कम से कम उससे अपना मोस्ट ऑफ इट निकाले।
जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो उसका मोस्ट ऑफ इट, मतलब उसको पूरा आप चूस लो, खत्म कर दो उसे। उसमें एक तो आप पक्के भी हो जाओ, और अपनी जो भी अटमोस्ट लेवल है, आप जहां तक जा सकते हो ऊपर तक, वो आप कर लो। तो ये 5 फील्ड्स थी, वो मैं बाद में भी आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, ताकि जिसको प्रॉब्लम वो इजीली देख ले। अच्छा, इसमें टोटल सिनेरियो ये होता है कि आपके पास देखें प्रोजेक्ट, ये तो डॉलर में अभी हमने कन्वर्टिंग करी हुई है, तो प्राइसेस डॉलर में आ रही हैं, वरना ये पाउंड में आती हैं। तो इसके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पाउंड के होते हैं। और ऐसे ही जैसे कि नीड नेटिव क्रिप्टर ऑफ एनक्रिप्ट C++ टूल, कंटेंट राइटिंग है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ डेस्क इन ऑफिस स्पेस, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आते हैं। अच्छा, इसमें राइट में ऑप्शन होगा सेफ सर्चेस का, इस तरफ। तो सेफ सर्चेस से फायदा ये होता है कि जो जो आपके फील्ड के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, या डेवलपमेंट हो गया, इसको आप टारगेट हाईलाइट करके रख लो, और आप बार बार चेक करते रहो कि इस रिलेटेड तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। वो सीन ये होता है कि जिस जिस जैसे कि कोई क्लाइंट आया, उसको एक काम करवाना है, तो उसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि भाई मुझे ये काम करवाना है, तो एंड में उसके बाद हो गया स्किल सेट। उसको 5 से लेके 8 स्किल सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जो कि उस काम से रिलेटेड हो। जैसे ही वो स्किल सिलेक्ट कर लेगा, तो अगर वो स्किल जो उसने सिलेक्ट करी है वो हमारे पास भी हुई, इसको एज आप कह लें कीवर्ड टाइप, नहीं होता यूट्यूब में बहुत इस्तेमाल होता है कीवर्ड, तो ये भी वही सीन है कि अगर उस बंदे ने कोई कीवर्ड इस्तेमाल करा, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन, अगर उसको लोगो बनवाना है, तो वो पहले ही तो आएगा उसका ग्राफिक डिजाइनिंग, सेकंड आ जाएगा उसका लोगो एनिमेशन, लोगो डिजाइनिंग, फिर वो स्किल्स बहुत सारी होती हैं, इसमें बैनर वैनर भी आ जाते हैं, ब्रोशर फ्लायर्स आ जाते हैं। तो ये सब, तो अगर वो जो उसने स्किल्स रखी हुई हैं और हमारी स्किल्स मैच हो गई, तो हमारे पास वो प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली डिपेंडेंट होता है पैकेजेस पे, कि इनके एक मेंबरशिप प्लान्स होते हैं। कुछ मेंबरशिप प्लान्स में होता है कि आप 10 से 20 स्किल सेट सिर्फ एट अ टाइम रख होल्ड कर सकते हो, और जब आप ज़्यादा करोगे, मतलब आप ज़्यादा के मेंबरशिप पैकेज पे जाओगे, तो आप 100 से 200 भी स्किल्स अपने पास रख सकते हो। मूविंग फर्दर, फाइवर। अच्छा, मैंने स्टार्ट में बोला था कि फाइवर इन तीनों से अलग है। फाइवर इज वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अपवर्क, फ्रीलांसर एंड पीपल पर आवर। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि मैंने आपको भी समझाया कि दो मैंने आपको वेबसाइट अभी छोटा ओवरव्यू दिया है, अपवर्क का और पीपीएच का। उसमें मैंने आपको समझाया कि आपको प्रपोजल लिखना होता है, सामने वाले को लिख के देना होता है। फ्रीलांसर का भी सेम यही सिनेरियो है। बट वाई फाइवर इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइंट है वो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर गिग। सामने आप देख रहे हो आई विल डिजाइन है प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट और वेब डिजाइन, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड अ गिग। सो जो भी बंदा होगा, जो भी क्लाइंट आएगा, वो आपकी गिग पे देख के आपको जज करेगा, रादर देन कि आप उसी डिस्क्रिप्शन पे उसकी वो लिखो प्रपोजल। इसका इजी कर देता हूँ इससे मैं। वो ये कि जैसे कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट आया, तो आप उसी के बारे में ही लिखोगे ना, ऐसा तो नहीं है आप ऊपर नीचे की बातें कर दोगे। फाइवर पे ये नहीं होता। फाइवर पे अब आया है वैसे, एक रिक्वेस्ट का आया है, एक वो बायर्स रिक्वेस्ट आता है। अगर कोई अच्छा क्लाइंट होता है और उसको कोई समझ ही नहीं आ रहा होता, तो वो बायर्स रिक्वेस्ट कर देता है, उस पर आप बिट कर देते हो। लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, मैं कह सकता हूँ, एज कम्पेयर टू अपवर्क का, पीपल पर आवर का और फ्रीलांसर का। अच्छा, फाइवर में आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि ये आपके सामने प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं, ये लोगों ने अपनी गिग बनाई हुई है। अब इसमें रिव्यूज हैं, रेटिंग्स हैं, तो आपको मतलब कोई भी क्लाइंट आया, तो वो सबसे पहले आपकी रेटिंग ही देखेगा। सही है, वो आपकी गिग नहीं देखेगा, क्योंकि आपको भी पता है गिग आपकी जैसी 20 और बनी हुई है, सेम टू सेम, थोड़ा सा फर्क होगा सिर्फ। तो क्लाइंट जो आपको जज करेगा ना, वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर रिव्यूज करेगा कि यार बंदे के रिव्यूज कितने हैं। लेकिन अपवर्क, पीपल पर आवर और फ्रीलांसर में ऐसा नहीं होता। वहां पे भी रिव्यू जज करते हैं, लेकिन जो मेन उनका रीजन होता है ना देखने का, वो बोलते हैं कि हमें बंदे की बिट देखनी है, जो बंदे ने प्रपोजल लिखा है। तो आपका जो गेम होता है ना, वो सारा प्रपोजल का होता है। जिस आपको प्रपोजल में वही पॉइंट सिर्फ कवर करना है जो उस बंदे को चाहिए। जैसे क्लाइंट को अगर एक चाहिए
मैं इजी कर देता हूँ, मुझे पता नहीं है आप लोगों को इतनी डिस्क्रिप्शन पता होगी। एक बंदे को उबर बनवानी है, सिंपल। लेट्स गो विथ करीम। एक बंदे को करीम बनवानी है, तो आप उसको क्या क्या फीचर्स बताओगे? सबसे पहले आप उसको बताओगे जियो लोकेशन, जैसे कि जो लोकेशन होती है वो हो गई। सेकंड में आपकी आ गई जो फेयर ट्रैकर होता है, कि आप उसका जो भी फेयर होगा वो एक किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट से। जॉर्ज एंड चोली जा रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर 8 से 9 किलोमीटर होगा, तो हमने एक एक्चुअल प्राइस डिसाइड करी हुई होगी पहले से। लाइक पर किलोमीटर हम चार्ज करेंगे $15। तो अब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ किलोमीटर से, और ये हमें पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्टिंग आई है। ये होता है फेयर ट्रैकर। थर्ड आपके पास आ गया FAQ या ह्यूमन सपोर्ट। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है एक एप्लीकेशन का। अच्छा, नाउ कमिंग बैक ऑन फाइबर। तो फाइवर पे आप देख लें UI UX डिज़ाइन। अच्छा, फाइवर का फ़ायदा क्या है कि फाइवर पे क्लाइंट्स बहुत आते हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट्स आते हैं दिन के, जो जेन्युइन भी होते हैं और कुछ फेक भी होते हैं। वेट अ सेक। जी। तो ये फाइवर है, जिसमें आपका जो मेन गेम है वो गिग का है। अब मैं आपको बाद में बता दूंगा कि गिग कैसे डिज़ाइन होती है, लेकिन जो मेरा मेन फोकस होगा वो अपर फ्रीलांसर और PPH का होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको पैसा कमाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फाइवर। इसका मतलब ये नहीं है फाइवर पे लोग नहीं कमा रहे। आप यूट्यूब पे देखें, मिलियंस ऑफ लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं इन अ मंथ, इन अ ईयर। और पाकिस्तानी भी हैं, तो कमा वो भी रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे वो चंद हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप अपवर्क देखेंगे, तो अपवर्क पे आप सिर्फ सर्च करिएगा जो उनकी टैलेंट है, और उसमें पाकिस्तानी करिएगा। जो उनके वो हैं, उन्होंने वो लगाए हैं फिल्टर्स, उसमें पाकिस्तानी सर्च करिएगा और अमाउंट डाल दिएगा 100K प्लस या 10K प्लस। इतनी बड़ी लिस्ट है, आप लोग देखते रह जाएंगे सिर्फ कि ये है क्या। वो सारे वो बंदे हैं जिन्होंने $100 या 100 ग्रैंड डॉलर से ज़्यादा कमाए हुए हैं, और अब तक वो कमा रहे हैं। सेम गोज विथ फ्रीलांसर। इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं, आप उसमें सर्च कर लें, आपको इतनी मिल जाएंगी। लेकिन फ्रीलांसर इतना पेमेंट का बताता नहीं है कि बंदे ने कितने कमाए हैं। अब वक्त तो आपको खोल के रख देता है। जैसे कि आपने अगर 100 $100 भी कमाए, तो वो भी आपकी प्रोफाइल पे आ जाएंगे टॉप पे, कि द अमाउंट वी हैव अर्नड इज $100। और अगर आपने 1 मिलियन से ऊपर कमाए हुए हैं, तो वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन जो पीपल पर आ रहे हैं और फ्री आंसर है, ये आपकी जो पेमेंट्स को हाइड करता है, वो आपको सामने वाले को दिखाता नहीं है। सही है। नाउ मूविंग ऑन फ्रीलांसर। अच्छा, फ्रीलांसर का बेसिक ये वो है, सामने का इंटरफेस है। इसमें आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, एडिट वीडियो टेस्टिमोनियल फॉर वेबसाइट, और क्ले मेकर्स, लोगो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड चेंज। और ये फ्रीलांसर्स आ गए। अब इसमें जो लेफ्ट साइड है उस पर फिल्टर्स हैं, कि PPH, जावास्क्रिप्ट। आपको कोई भी जो आपकी फील्ड रिलेटेड हो, आप डिजाइनिंग के हो तो आप एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, एंड डिजाइन, और ये सारी चीजें अपलोड करोगे। और अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो, तो मैंने जो करी है जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, PPH हो, वो PHP हो गया, और .NET हो गया। तो ये सारी चीजें फ्रीलांसर पे फायदा। जैसे कि अगर आप कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उसको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट विथ freelancer.com। उसके दो रीजन हैं। एक तो उसके दो एडवांटेजेस हैं, और फिर मैं डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। फ्रीलांसर के एडवांटेजेस ये हैं कि जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि कनेक्ट होता है। एक भी बिट, एक भी आप क्लाइंट को अपना प्रपोजल देने के लिए आप कनेक्ट यूज होता है। तो फ्रीलांसर बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर टू वेबसाइट्स। फ्रीलांसर बहुत सस्ता है। ये क्या हो रहा है?
ये मैं क्लियर करता हूँ। जी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं था फ्रीलांसर के बारे में बता रहा था कि दो इसके फायदे हैं। तो उसमें से जो पहले एडवांटेजेस ये है कि जो जो भी आपका बिड करने का एक एक अमाउंट लगती है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर टू वेबसाइट्स। और दूसरा कि इसमें जो लोग भी बिड कर रहे होते हैं, जिसके आप कर रहे हैं, आपके साथ 10 से 12 लोग बिड कर रहे होते हैं एट ए टाइम। अच्छा, जो जिसको भी क्वेश्चन पूछने हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। वीडियो के एंड में मैं सबको सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, तो उसका मसला नहीं है। आप अभी सिर्फ फोकस करें सुनने में, और जो भी आपके पास सवाल है वो आप नोट कर लें, या एंड में मुझे बता दीजिएगा तो मैं उसके सबके रिप्लाई दे दूंगा। अच्छा, जो दूसरी एडवांटेज है फ्रीलांसर पे वो ये है कि आप बिड कर रहे हैं या आप एक प्रपोजल लिख के दे रहे हैं, तो आपके साथ आपके ऊपर भी 10 लोग हैं और आपके नीचे भी 10 लोग हैं। और फायदा ये है कि आप उन सबके प्रपोजल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई किसी बंदे ने एक प्रपोजल लिखा और उसको लगा कि यार जो मैंने लिखा है वो वैसा नहीं है जो क्लाइंट को चाहिए, या बेसिकली वो उस टर्म्स पे नहीं है जो क्लाइंट को चाहिए, तो वो सिंपली क्या करे कि अपने से ऊपर की 10 बिड्स देख ले, अनलेस एंड अनटिल वो सील्ड ना हो। इस पे सील्ड भी बिड्स होती हैं। जो अच्छी बिड्स कर रहे होते हैं या उनके पैकेजेस अच्छे होते हैं, जो मेंबरशिप प्लान्स अच्छे होते हैं, अपनी बिड्स को सील कर देते हैं ताकि कोई और देख ना सके। अच्छा, और जो जिनको नहीं करना होता वो नहीं करते होते, तो आप उनकी भी जाके प्रपोजल्स को देख सकते हो कि उन्होंने क्या लिखा है। अच्छा, इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इंडियन मार्केट बहुत गंदी तरीके से आई हुई है। अभी आप यही देख लो, पेज पे दो प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन। एक है 37,000 का और एक है 5,000 का। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन प्रोजेक्ट्स नहीं देते, इंडियन प्रोजेक्ट देते हैं, और इसमें करना कोई गलत भी नहीं है। मैं भी खुद करता हूँ इंडियन के प्रोजेक्ट्स, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला ये होता है कि जो इंडियंस हैं वो बहुत, अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा, कह सकते हैं चिंदी हैं। मतलब बहुत वो ना कम खर्च करने वाले हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर कोई यूएसए का क्लाइंट है, कोई यूके का क्लाइंट है, तो वो इतने चिल होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। आप जो भी बजट बोलोगे वो उस पर अग्री कर लेंगे। लेकिन इंडियंस का मसला होता है, और सेम गोज विद पाकिस्तानी, इनका भी ये मसला होता है। फ्रीलांसर पे इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं जो पाकिस्तानी भी अपलोड करते हैं, तो उनका भी यही मसला है कि उनको पैसे नहीं देने और काम अच्छे से अच्छा चाहिए। सेम गोज विद श्रीलंकन, बांग्लादेशी। तो आप कह सकते हो साउथ एशिया का पार्ट जो है वो तो बिल्कुल यही क्राइसिस में है कि वो प्रोजेक्ट्स करवाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास बजट बहुत है, बजटिंग इशू बहुत आते हैं। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कि आप अगर आप लोगो बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो कि यार मैं लोगो उठाऊंगा। आप अगर लोगों की बिग गिग बना रहे हो या लोगों का प्रपोजल लिख रहे हो, तो जब आप पोस्ट करोगे तो एट ए टाइम 50 to 60 प्रपोजल्स जा चुके होंगे विद इन अ मिनट। एक प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ, न्यू बिल्कुल करंटली फ्रेश प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ। अब उस पे जब आप गिग बना रहे हो, आप बोलोगे चलो 10 से 15 लोग बिट कर देंगे इस 1-2 मिनट में, इससे ज्यादा क्या करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, तकरीबन 50 से 60 प्रपोजल्स चले जाते हैं एक लोगों की बिट पे। एक लोगों का प्रोजेक्ट आया, उस पे 50 to 60 चले जाते हैं। तो उसमें जो कंपटीशन है वो इतना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी डिपेंड करता है वो आपकी रेटिंग पे करता है डिपेंड, कि आपने रेट कैसे, आपकी रेटिंग कितनी है, आपके व्यूज कितने हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। क्योंकि देखें, जो आपके ऊपर है उनको प्रिविलेज इस वजह से मिला हुआ है कि वो आपसे पहले से भी काम कर रहे हैं, उनके आपसे पहले से भी प्रोजेक्ट्स हैं, और वो पहले से भी
आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आप नए आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नए आए हैं तो कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। नए आने वाले को पूरा पूरा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और ऐसा नहीं है एक दो आप करोगे आपको बेतहाशा मिलेंगे। चलें नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, तो मीटिंग भी खत्म होने वाली है। अच्छा बिल्कुल ही सिंपल है, हाउ टू राइट अ प्रपोजल बिड। ये बहुत ही इजी है, और इसमें मैं तीन चीजें कवर करूंगा: अपवर्क, फ्रीलांसर और पीपल पर आर। इस पे ये बिड प्रपोजल लिखने का तरीका। एक क्लाइंट का कुछ, जो भी क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन आई, सबसे पहले तो आपको उसी के बारे में लिखना है। आप ये सोच लें कि भाई मैं इससे हिलूंगा नहीं, जो भी क्लाइंट ने लिखा है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट क्लाइंट को एक लाइन बनवानी है ए से बी तक, मैं बहुत सिंपल जा रहा हूँ, अगर क्लाइंट को एक लाइन बनवानी है ए से बी तक, तो आप भी अपने प्रपोजल में लिखेंगे कि मैं लाइन बना सकता हूँ ए से बी तक की। आपको ये नहीं लिखने की जरूरत है कि मुझे बहुत काम आता है, या आपको ये नहीं लिखना है कि मैं आप ए से बी चाह रहे हो, मैं बी से डी तक बना सकता हूँ या बी से सी तक बना सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो क्लाइंट को चाहिए आपको वो लिखना है। अगर उसको एक लोगो चाहिए रेस्टोरेंट के लिए, तो आप उसको दिखाओगे भी सिर्फ वही लोगो जो रेस्टोरेंट के होंगे। आप उसको बताओगे भी कि वही लोगो जिसमें किचन आ रहा होगा, या कोई शेफ आ रहा होगा, या कोई रेस्टोरेंट का नाम होगा। तो आप सिर्फ स्टिक टू द पॉइंट, टू आप पॉइंट पर रहोगे, आप आगे ज्यादा नहीं बोलोगे। सेकंड, ट्राई नॉट टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ नहीं लिखना। ये बहुत ही गंदा पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि लोग टेम्पलेट बना के रखे हुए होते हैं, और वो बेचारे जो जो नए लोग आते हैं, वो मेरे साथ इतने लोग हैं जो डिसहार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार लोग टेम्पलेट पे कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे। तो उसमें फर्क ये है कि आप जिसका टेम्पलेट देख रहे हो उसके रिव्यूज हैं, उनके पास रिव्यू इतने ज्यादा हैं कि अगर वो टेम्पलेट भी दे देते हैं तो क्लाइंट आ जाते हैं कि यार बिड बेकार है, लेकिन बंदे की प्रोफाइल अच्छी है, काम कर ही देगा। लेकिन जो नया बंदा है उसको टेम्पलेट की तरफ नहीं घुसना, उसको टेम्पलेट नहीं छापने कि आप रेडी रहे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करा आपने, टाइटल चेंज करा जो भी प्रोजेक्ट का, और आपने पोस्ट कर दिया। ये नहीं है, आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताना। जो मोस्ट ऑफ द टेम्पलेट्स में लिखा होता है कि मुझे ये टूल आता है, इतना एक्सपीरियंस है मेरा, ये वो आपको नहीं लिखना। उसके बाद सेकंड, जो थर्ड है, वो आपको जो क्लाइंट चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, वो आपको पूरी अंडरस्टैंड करनी है। जो चौथा है, ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल टू द जॉब प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट आए, आप जिस टाइम पे ऑनलाइन है ना, आप उसी के प्रोजेक्ट्स देखें, रादर देन ये नहीं कि आप आए, आपने बोला यार देखता हूँ 3-4 घंटे पहले क्या मार्केट थी, और आपने 3-4 घंटे के प्रोजेक्ट्स पहले के निकाले जो पोस्ट हुए हुए थे और आपके रिलेटेड थे, और आपने उन पे बिट कर दी। मसला वो नहीं है, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक बंदे ने 4-5 घंटे पहले बिट करी है, एक प्रोजेक्ट पोस्ट करे, तो कितने क्लाइंट्स ने, कितने लोगों ने उसको मैसेजेस ऑलरेडी कर दिए होंगे। और लास्ट है, डू नॉट यूज टेम्पलेट्स। अच्छा ये बहुत ही इजी बात है, व्हाट आर द कॉस्ट। तो फाइवर फ्री है, फ्रीलांसर चार्ज करता है उन्हें $10, जो मैंने बताया कि सबसे कम है। एक जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो फ्रीलांसर सबसे कम चार्ज करता है $10। देन अपवर्क है $22 में आपको 150 कनेक्ट देता है। एंड लास्ट है पीपल पर आर, जो सबसे महंगा है, जो $27 में सिर्फ 50 कनेक्ट देता है। सो अच्छा, ये मुझे बोलना वैसे एंड में था, लेकिन अगर कोई भी बंदा है उसको ज्वाइन करना है मेरे साथ ही या मेरी टीम में, या अगर उसको काम आता है और उसको जॉब चाहिए, तो ये लिंक है, एक मैंने मेल दे रहा हूँ आपको, career@dotnetix.com। आप वो अपना जो भी आपकी सीवी है, आप इधर ड्रॉप कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से मीटिंग एंड होने वाली है, और नेक्स्ट मीटिंग में हम सवाल जितने भी होंगे वो लेंगे। सो सी यू बाय देन।